हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमसी स्टडी। आप लोगों का स्वागत है पीएमसी स्टडी में। जैसे कि मैंने फ्रैक्शंस चैप्टर की 6 वीडियो पहले अपलोड कर दी है, वैसे मैं आज आप लोगों को परसेंटेज चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 5th का। आप लोग बने रहिए पीएमसी स्टडी से और अच्छे से नॉलेज लेते रहिए मैथमेटिक्स की, जो आप लोगों को कठिन लगती है पर है बहुत सारा। ठीक, तो परसेंटेज आप चैप्टर कराने जा रहा हूँ, परसेंटेज। ठीक, तो परसेंटेज चैप्टर कोई बहुत कठिन चैप्टर नहीं है, पर लोगों को अक्सर जिससे भी पूछो तो वो कहता है कि परसेंटेज चैप्टर कठिन इसलिए लगता है, डिफ़िकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि आप लोगों ने बेसिक उसका नहीं जानते। जब बेसिक जानेंगे तो बहुत ही सरल लगेगा। जैसे मैं बात करूं कि दिस साइन इज कॉल्ड परसेंटेज साइन। ठीक, तो इस साइन की ही वैल्यू होती है 1/100। क्लियर हो गया? ठीक, तो दिस साइन इक्वल टू 1/100। तो अगर मान लो आपसे कहे कि बताओ 25% कितना हुआ, कितना, यानी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन। ठीक, चेंज इनटू फ्रैक्शन। क्लियर है? तो अगर मान लीजिए आपसे कह दे कि 25 कितना है, कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो हम 25 तो लिखेंगे और इस साइन का मतलब है 1/100, तो मल्टीप्लाई रख के इस साइन की वैल्यू रख देंगे 1/100। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक, तो अब हम इसको काट देंगे। 25 बन जाए 25 4 जा 100 होता है। ठीक, तो ये आ गया 1/4। तो देखो ये परसेंटेज वैल्यू किस में चेंज हो गई, फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज हो गई। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार अब आप लोगों को दूसरे नंबर्स दे रहा हूँ, उस पर भी चेकआउट कर लो। मान लो जैसे कह रहा है 10%। ठीक, तो 10% यानी 10 इंटू 1/100। क्लियर है? एक जीरो काट दिया तो कितना आया 1/10। तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन वैल्यू। अच्छा, आप लोग सोच रहे हो कि फालतू बात पढ़ा रहे हैं, फालतू बात नहीं, क्योंकि इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर? 45%, तो मैंने रखा 45 इंटू 1/100। ठीक, तो देखो 5 से काट जाएगा, 5 9 जा, ठीक, और 5 2 जा 20, तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 9/20। समझ में आ रहा है? 9/20। तो ये है कि मतलब आप कैसे परसेंटेज को किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आप नोट करिए इसको। अब एक और मेथड से आपको समझा। मान लीजिए जैसे एक ये पूरा सर्किट है, यानी कोई भी स्ट्रक्चर अगर उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही तो वो कितने परसेंट होता है, 100% होता है। ठीक, तो ये अभी क्या है, ये सर्किट कितना है, 100%, इसमें कोई छेड़छाड़। फिर इसने कहा कि इसका 2% या 20% लिख दो, 20% भाग काट के कोई बच्चा खा गया, है ना। तो हमारे पास से क्वेश्चन कहेगा आप बताओ कितना पार्ट इसमें बचा। तो पढ़ा लिखा लड़का जान रहा है कि पूरा गोल था, उसमें 20% घटा दे, तो 100% माइनस 20%, तो आपका कितना आएगा 80%। हाँ, पढ़ा लिखा आदमी ये बोल देता। तो ये कितना बचेगा 80%। बात समझे? अब इस शेप को देखकर आपको पिज्जा की याद आ रही होगी सबसे पहली बात। तो पिज्जा में कई सारे सेक्टर काटते हैं और सभी के बराबर होते हैं, इसलिए कि घर में लड़ाई ना हो कि तुम तो 20% खा लिए है, हमको 80% मिला, तो इस चक्कर में लड़ाई हो सकता है। इसीलिए हम लोग बराबर परसेंट में काटते हैं। समझ में आया? हाँ, ये तो नोट नहीं करना है, ये मैं समझा इसलिए दिया क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ये सेम से आता है ना। अच्छा, एक चीज़ सुनो, अभी तुम्हें को मैंने क्या सिखाया कि कैसे परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन में चेंज होगी, है ना। तो एक आधा और क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर करा। जैसे कह रहा है 55% चेंज इनटू फ्रैक्शन। ठीक, फ्रैक्शन। ठीक, 25% चेंज इनटू फ्रैक्शन, तो 55 तो 55 इंटू इसका क्या मतलब होता है 1/100, है ना।
आप पढ़ा लिखा लड़का होगा तो 55/100 लिखेगा। क्या ये कट रहा है? हाँ कट रहा है 5 से, तो 5 11वें और 5 दूना तो कितना हो गया 11/20। तो 11/20 जो डिजिट आई है ये क्या है, एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, बिकॉज जब ये एक दूसरे से डिविजिबल ना हो वहां तक आप छोड़ देंगे और वो उसकी क्या हो जाएगी, फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू लाई जाती है। क्लियर है? अच्छी बात। तो अब हम इसको नोट कर लेना। अब लिखे रहे हैं, जैसे मैं कह दूँ 1/5 1/5 चेंज इनटू परसेंटेज, ठीक परसेंटेज। तो देखो 1/5 है, हम ऊपर 100 गुणा करेंगे, ठीक नीचे 100 गुणा करेंगे। क्लियर? तो हमने बताया तुमको सबसे पहली बार कि 1/100, एक चीज चलो मैंने आप लोगों को अभी बताया 1/100 होता है वो इस परसेंट का सिंबल होता है ना। तो इस सिंबल को तो बनाना है ना, चेंज करना। तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई करा लेते तो कितना हो जाएगा 100/5 इंटू 1/100। समझ में आ रहा है? इधर देखते रहो, छपौड़ी ना बनाओ, छपौड़ी बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। 5 × 5 5 दूना 10 तो 20। तो आपका ये तो 20 आ गया, 20 इंटू 1/100। तो 1/100 को क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज का साइन लगा सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 20%। बात समझ में आ गई? आ गया ना करना, चेंज करना। एक आध क्वेश्चंस पर और प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर। इतना नोट करो फास्ट। एक और क्वेश्चन समझा देता हूँ। मान लो कह रहा है 1/4 चेंज इनटू परसेंटेज, ठीक ये क्वेश्चन। तो 1/4 मैंने ऐसे उतारा, 100 100 ऊपर मल्टीप्लाई कराया, 100 नीचे मल्टीप्लाई कराया। क्लियर? इधर देखो, उधर का वहाँ छिपकली टांग गिर रहे हो है, ठीक देखो इधर। एक अच्छी बात, तो ये ऊपर गुणा हो गया, ये नीचे। तो नहीं, ये वाला नीचे वाला छोड़ दो, क्योंकि हमें पता है ना कि परसेंटेज का जो सिंबल होता है 1/100 के बराबर होता है। तो 1/100 वाले को छेड़छाड़ ना करो, ज़्यादा छेड़छाड़ करने वाले मारे खाते हैं और कुछ नहीं करते। ठीक है ना? 100/4/1/100। तो देखो क्या नहीं कर सकता है, 4 × 4 4 25 है। अब भाई हमको 25 का पहाड़ा आता है, तुमको नहीं आता है तो बैठ के याद करो। कक्षा 4वीं तक तो 20 तक के याद कराए गए, पर कुछ नालायक ऐसे लड़के होंगे जिनको अभी तक न 20 तक याद होगा। तो नहीं याद करोगे तो बैठे रहो, बड़ा कराते रहो, है ना। अब जो 25 लिख दिया, 1/100 की वैल्यू क्या है, ये परसेंटेज उठा रख दिया। दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन यही है। अगर नहीं लगा पा रहे हो तो तुम्हारे लिए कठिन है दुनिया सबसे। नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। देखो एक क्वेश्चन और बताता हूँ। ठीक, अब क्वेश्चन आ रहा है आपका डेसिमल। देखो बच्चा, आपको फालतू का डराया जाता है, ठीक, फालतू का डराया जाता है। और अब देखो इन्होंने तुम्हारे साथ दिमाग से बड़ा बनाया। इन्होंने देखो क्या लिखा, डेसिमल फ्रैक्शन एज परसेंटेज। ठीक, तो इसका मतलब है कि जैसे मैंने 0.7 लिखा तो ये तो डेसिमल हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि फ्रैक्शन, तो यानी डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में बदलो। तो तुम्हें बचपन में पढ़ाया गया हो सकता है उस समय भी तुम छिपकली टांग गिर रहे हो, है ना, तो ना पता हो, है ना। तो याद रखना, अब हम बता दे रहे हैं, ये जो पॉइंट हो, पॉइंट के जस्ट नीचे एक लिख लो 1 और इस पॉइंट को एक हटा दो और जितनी गिनती होता है 0 लिख दो। तो ये किस में चेंज हो जाता है, फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। क्लियर? अच्छा, तो कह रहा है कि डेसिमल फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज। तो 1/10, तो तुम्हें अभी पढ़ाया कि परसेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1/100। समझ में आया?
तो 1/100 यहाँ तो नीचे 10 है, अगर यहाँ 100 बन जाए तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। क्लियर आ रहा है? अच्छा, तो मैं क्या लिखूँगा 7/10 इंटू 10/10, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे 100 बन जाएगा। बात आ रहा है समझ में? तो इसको मल्टीप्लाई हो गया 70 इंटू 1/100, ये चेंज इक्वल टू 70%। ये हो गया। क्लियर? समझ में आया ना? समझ में आया? अच्छी बात। एक चीज़ और जानो, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, मेरा मेथड, ठीक, क्योंकि बुक वाले तो आपको डिटेल में देंगे और वास्तविकता में जब यूज़ होगा हायर क्लासेस में तो वहाँ कैसे यूज़ होगा वो बताता हूँ। ठीक, तो वहाँ पर भाई इतना तुम करोगे नहीं, आएगा कहेगा 0.7% को चेंज करो, मतलब 0.7 डेसिमल को चेंज करो परसेंटेज में। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर दो, ठीक, और नीचे जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 700.1 अपॉन नीचे 100, तो ये पॉइंट कट गया तो कितना हो गया 70 और 1/100 की वैल्यू परसेंटेज, ये तो ये चेंज हो जाएगा इस तरीके से। तो दोनों तरीके सीख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि जो अभी परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है तो ये चैप्टर इस तरह सिखाया जा रहा है, और जब आगे कैलकुलेशन के अंदर जो सॉल्व होगा, वैल्यू निकालनी होगी तो वहाँ ऐसे सॉल्व करेंगे। तो आप वो चीज़ भी सीख लीजिए जो आपके कैलकुलेशन में लगेगी, और वो सीख लीजिए जैसे ये बुक में अभी आपको सिखाने के तौर पर करा जा रहा है। नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। देखो, एक ये क्वेश्चन आ रहा है आपका 0.032 चेंज इनटू परसेंटेज। तो मैं दोनों सिखा दे रहा हूँ जो आपको आता, ठीक, अच्छी बात। 0.032 ये है, तो मैंने क्या कहा था, पॉइंट के जस्ट नीचे लिखो 1, है ना, और पॉइंट हटा दो और जितनी जिनकी हो उतने जीरो लगा, समझ गए? तो किसमें चेंज हो जाता है? वो चेंज हो जाता है आपका फ्रैक्शन में। क्लियर? तो फ्रैक्शन के लिए हमें कितना चाहिए, 1 परसेंटेज के लिए 1/100 चाहिए, तो 1000 से 1/100 निकाला जा सकता है, तो वो हम निकाल देंगे। देखो, तो 32/10 इंटू 1/100, देखो ये निकाल लिया, उधर देखते रहो, ठीक। फिर हम 1 से इसको मल्टीप्लाई, क्यों भाई, 1 10 के बाद यहाँ पॉइंट लग सकता है, ठीक, तो ये हो जाएगा 3.2%, ठीक, क्योंकि देखो 1 के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा 10 हट जाएगा, और ये 1/100 की वैल्यू परसेंटेज होता है, परसेंटेज का साइन, तो 3.2% होगा। समझ में आ रहा है? और एक सिखा दूँ कि कैलकुलेशन में कैसे करते हैं, और कोई दिक्कत ही नहीं, दुनिया का सबसे सरल, ठीक। आपसे क्या कह रहा है कैलकुलेशन वाला 0.032। अगर मेरे मेथड से बुक बन जाए ना तो सब यही कहेंगे कि मैथमेटिक्स इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट, ठीक ना। बस ये है कि जो लोग बुक बना रहे हैं वो उसको डिफिकल्ट कर देते हैं, लड़का भी परेशान। आओ दिखा दो, तो हम होते हैं तो हम ऐसे सिखाते। देखो बेटा, ये है, मैं इसको परसेंटेज में चेंज करना है, मैं 100 से गुणा कर दूंगा, 100 से भाग दे दूंगा, या 100 इस पर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 3200, ठीक। अच्छा, 3200, तो यहाँ कितनी बार पॉइंट लगा, 1 2 3, तो मैंने 1 2 3, तो यहाँ पॉइंट लगा दूंगा, तो ये लग गया पॉइंट ना, और इंटू 1/100, तो ये 1/100 को किस में चेंज कर सकता हूँ, परसेंटेज में, ठीक। तो ये देखो आया 3 पता है, पॉइंट लगा होता है तो जीरो कट जाते हैं, काट दिया 3.2, और इसकी वैल्यू क्या है, परसेंटेज, तो परसेंटेज लिख दिए, ये लो हो गया, ठीक। तो मैं ऐसे सिखाता, ठीक। तो आप डिसाइड कर लो कि मतलब आपको कौन सा कॉन्सेप्ट सीखना है। ये बुक्स है जैसा बुक में सिखाया गया है, और हो सकता है कि जब आप एग्ज़ाम में लिखें तो मैम लोग ज़्यादातर इसी को करेक्ट करेंगी क्योंकि ये बुक में दिया हो, पर ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स ये भी बिल्कुल सही है, करेक्ट है, क्योंकि कैलकुलेशन जब आप आगे हायर क्लासेस में करोगे तो इस प्रकार करोगे, इस प्रकार तो ही ना कि 5 पन्ने और भरोगे, ठीक। नोट कर, फास्ट भी नहीं करता। चलो देखते हैं, ठीक, अच्छी बात है। अब एक क्वेश्चन और आ रहा है, चला आ रहा है, आने दो। 21.5% को चेंज कर रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन में। देखो बहुत, एज अ डेसिमल फ्रैक्शन, इतना सब लिखा देते हैं,
क्या लोग चेंज कर दे डेसिमल फ्रैक्शन में, है ना। तो देखो मैंने क्या कहा भाई 21.5% को क्या समझ सकते हैं 1/100, तो इसमें कौन सा दिक्कत थी, ठीक। अच्छा एक पॉइंट यहाँ है तो एक पॉइंट और बढ़ा दो, ठीक। तो कितना हो गया 100, ठीक। हाँ ये हो जाएगा, जो एक पॉइंट है ये 2 पॉइंट बाद और 0 लगा दो, तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया देखो 221 ये लिखा हुआ, नीचे क्या है 100 लिखा है, तो 2 गिनती बाद यानी एक गिनती ये बढ़ा दो, तो यहाँ पर आके 1 रुकेगा, समझ में आ रहा है। या फिर अगर और जानना है तो ये पॉइंट और हटा दो, लो 3 आता है, अब 3 गिनती के बाद पॉइंट लगेगा, लगा दो 0.25 देश, ठीक। तो ये हो गया फ्रैक्शन में, डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, अच्छी बात है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, ठीक है, कह रहे हैं कहते क्वेश्चन है भाई, लड़का भी क्या करे, है ना भाई। पढ़ाई अगर तुम्हें करनी है, देखो पढ़ाई कर लो, पहले तो डिसाइड कर लो कि पढ़ाई करनी क्यों। अगर तुम्हें प्रधानमंत्री बनना है तो चाय बेच दो आगे, अगर साइंटिस्ट बनना है तो पढ़ाई कर लो, ठीक है ना, डिसाइड कर लो। और अब ये ना कहना कि भाई मोदी जी बन गए प्रधानमंत्री चाय बेच के, तो तुम भी जाके चाय बेचने लगना, क्या कि उनकी चाय में स्वाद होगा, तभी तो इतने लोग पसंद करते हैं। तो पता लगा तुम्हें घर में पानी नहीं कभी उबाले हो तो जाके चाय बेच रहे हो, तो ठेला बंद हो जाएगा, प्रधानमंत्री नहीं बने। देखो भैया ये काट दिया मैंने, ठीक, 1 1 है ना, 0 0 काट दिया, और ये 5 2 जा 10, ठीक है, अच्छी बात है। तो कह रहा है कि 50 का 16% कितना होगा, तो मैंने 50 का मल्टीप्लाई और 16/100 कर दिया, 0 से 0 कट गया, 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो कितना होगा 8 होगा, समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये चीज अब इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ठीक। हाँ तो सबसे पहले ये तो डिसाइड कर लो कि आप कैसे विद्यार्थी हैं, है ना। जैसे हम लोगों को बचपन में बताया जाता था एक कहानी, एक कहावत तो हमेशा टीचर सुनाते थे, काक चेष्टा वकोद्यानम स्वान निद्रा तथैव चा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणा, ठीक। तो ये इसलिए सिखाया जाता था। अब इसका हिंदी में अनुवाद भी बता देता हूँ। कह रहे हैं जैसे काक चेष्टा यानी कौवे जैसी चालाकी होनी चाहिए तुम्हारे पास, है ना। और उसके बाद में काक चेष्टा वकोद्यानम यानी बगुले जैसा ध्यान लगाने वाला होना चाहिए। जैसे मछली बगुला पकड़ता है जब नदी में, तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे रुक जाता है, तुम चाहे उधर से कुछ भी कहो वो सुनता नहीं है, वो मछली ध्यान लगाए रहता है और खा लेता है मछली पकड़ के। तो वही कह रहा है काक चेष्टा यानी कौवे की जैसे चालाकी होनी चाहिए, वकोद्यानम यानी बगुले जैसा ध्यान लगाने वाला होना चाहिए। काक चेष्टा वकोद्यानम स्वान निद्रा यानी कुत्ते जैसी नींद सोने वाला होना चाहिए। सुअर जैसी नहीं कि सो रहा कोई बोला सुनाई नहीं दे रहा, मम्मी कह रही उठो जाओ स्कूल जाओ, अरे रुको अभी उठ रहा है, अलार्म बज रहा था अलार्म बंद कर रहा है अलार्म, है अभी 5 मिनट और सो ले। देख ऐसा नहीं, कुत्ते जैसी नींद है, जैसे खट्टे से बोला उठ के देखता है कौन है, हाँ तो ऐसी नींद होनी चाहिए, ठीक। तो काक चेष्टा वकोद्यानम स्वान निद्रा तथैव च, ठीक है। अल्पाहारी गृह त्यागी यानी कम खाने वाला होना चाहिए। यही नहीं कि मैं टाइम हो गया पूरा पेट भर दिन और चल नहीं पा रहे, है ना, समझ में आ रहा, ठीक। और गृह त्यागी यानी घर छोड़ने वाला, ये नहीं मम्मी कह रही स्कूल जाओ तो यहाँ रह रहे नहीं जाऊँगा, है ना स्कूल, और उसके बाद में स्कूल गोला मार के जाके पार्क में बैठे हैं समझ में आ रहा है, पता लगा वहाँ चिड़ियाघर में बैठे हैं, वहाँ माड़ा में बैठे, तो ऐसे वाला गृह त्यागी नहीं बता रहा है वो। हाँ गृह अगर त्यागो तो शिक्षा के संस्थान के अंदर बैठो, ये नहीं है कि जनेश्वर मिश्र पार्क में बैठे तो वहाँ ज्ञान नहीं मिलेगा, वहाँ कोई और प्रकार का ज्ञान मिल जाएगा, इतना जान लेना, ठीक ना। हाँ तो गृह त्यागी है, तो ये 5 लक्षण अगर आपके अंदर है ना, तब आप असल में विद्यार्थी कहलाओगे, है ना। पर अब मुझे इसका तो उल्टा तुम्हारे पर नजर आता है, काक चेष्टा तो है ये नहीं, है ना।
और उसके बाद में बगले जैसा ध्यान, तो जहाँ हम पढ़ा रहे हैं इधर, तो उधर छिपकली के टांग गिना जा रहा, कितनी है 5, तो इंसान की हाथ की तरह दिखता है ना, तो ध्यान तो उसके ऊपर लगा है। ठीक है, काज जैसा वक़्त है, स्वान निद्रा, कुत्ते की नींद तो छोड़ दो, यहाँ सुबह 8 बज जाता है, जगाया जाता है तब भी नींद नहीं खुलता और उसके बाद में अल्पाहारी की जगह पूरा पेट भर के खाते हैं। और ग्रह त्यागी, भगवान मालिक के कैसे ग्रह त्यागते होंगे, है ना तो ये बता रहा हूँ, ये 5 लक्षण पैदा कर लो, फिर कहोगे हाँ हम जा रहे हैं। नहीं तो भाई तुम्हें भी पता है कि ज़्यादा पढ़ लेने के बाद में फिर मूँगफली का ठेला लगाने में शर्म आती है। जब टीचर कहते हैं ना बड़े हो गए पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो मूँगफली का ठेला लगाओगे, तो पढ़ लिख जाओगे तो बेटा ठेला नहीं लगा पाओगे, इसलिए डिसाइड कर लो अभी ठेला ले लो ये तो बड़ा दिक्कत आ गया अब इसमें कह रहा है ठीक हाँ, इसलिए पढ़ लिख के चाय नहीं बेच पाओ। तो 250 का 36%, ठीक, तो 250 इंटू 36/100, तो हमें दिख रहा है, तुमको नहीं आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता। ये 25 को 10 से कट रहा है, ठीक, 25 10 जा 25 10 जा 250 और 4 जा ये चला जाएगा और 4 1 जा 4 4 9 जा 36 ये कट जाएगा, समझ गए। और ये आ गया 90, ठीक। ऐसे आप सबसे पहले तो टेबल पर कंसेप्ट मतलब कमांड बनाइए। जब टेबल पर कमांड बना लेंगे तो आपके कैलकुलेशन फास्ट होंगे। अब बैठ के उंगली में गिनने हैं ऐसे से, तो जा 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 करते करते टेबल चला जाएगा, हाँ 2 जा 3 जा 4 जा ये करोगे ना तो टेबल ही चला जाएगा, ठीक। तो एग्जैक्ट अब पहले वाले टीचर तो है नहीं, अब तो शिक्षा व्यवस्था में भी कह दिया गया है कि टीचर स्टूडेंट को मार नहीं सकता है। नहीं तो हम लोगों के ज़माने में बुलाया जाता था, यहाँ आओ जरा, आप खड़े होते थे, बेटा लिखो 19 5 जा, हाथ पैर कांपने लगा, जितनी 5 जा बोलता था उतनी छड़ी पड़ती थी। 5 जा यानी 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स छड़ी पड़ती थी अगर नहीं बता पाए। और सबसे बड़ा डर तो हम लोगों को लगता था, हम लोग तो जाके 9 8 7 6 तो जरूर याद रखते थे, इसलिए कि पता लगा मैम 9 जा पूछ लिया नहीं बता पाए तो 9 छड़ी पड़ती थी, ठीक ना। तब तो हाथ पैर सभी लाल हो जाते थे। तो नीचे का लड़का भूलता है, इसीलिए टीचर ने वो फंडा बनाया था कि लड़के नीचे का जरूर याद रखें, तो ऊपर वाले तो 5 तक सभी को याद रखते, ठीक। तो अब कोई दिन मैं भी अप्लाई करूँगा, तब पता लगा कहोगे जाके वहाँ पर मार रहे हैं पीट रहे हैं, हम नहीं जाएंगे उनके यहाँ पढ़ने, है ना। तो सुनो ठीक है, फिर यहाँ पर आज मेरी फर्स्ट परसेंटेज की वीडियो समाप्त होती है। आप लोग पीएमसी स्टडी से बने रहिए, कल सेकंड वीडियो सेकंड पार्ट आएगा परसेंटेज का, और आप लोग वीडियो में कंटिन्यू देखते रहिए। सच बता रहा हूँ बहुत इजी मैथमेटिक्स लगेगी, कठिनाई नहीं। सभी जितने भी पीछे के टीचर थे उन लोगों ने आपको मैथमेटिक्स को एक हवा बना के दे दिया कि बहुत कठिन सब्जेक्ट है जिसको कोई कभी जल्दी से समझ नहीं सकता। पर यहाँ तो नंबरों का खेल है ना भाई, आप नंबर को अच्छे से समझ लीजिए, मेथड समझ लीजिए, फार्मूले याद रखिए, बस मैथमेटिक्स इजी सब्जेक्ट है। हमको तो हिस्ट्री बड़ा कठिन लगता है, बैठ के वहाँ राजा शासन करके चला गया, उसकी कहानी हम याद रखें। प्रॉब्लम तो ये है ना, हम अपनी नहीं जान रहे हैं कि कौन से सन में हमने क्या किया था, है ना, तो हम कैसे दूसरे का याद रखेंगे। तो यहाँ मैथमेटिक्स बहुत सरल है, बस 2-4 फार्मूले करते रहो, ठीक। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।